आपने औज़ुबिल्लाहि बोला था आपको रिमाइंड कराने के लिए, आपको आकिल मखलूक के बारे में बताना था। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, आकिल मखलूक। अच्छा, पहले आयत पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, जब कहा रब ने, आपके रब ने, किसके रब ने? आयशा, ये कौन, किसके रब की बात हो रही है? आपके रब। व्हाट डज दिस का मीन्स जी? आयशा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। um, हम्म, ये कौन से वर्ड में? बेटा रब्बुका में जो का है, मुझे इसका मुराद बताए, मतलब इसको क्या अंडरस्टैंड करती का? ये का कौन मुखातिब है? किससे बात हो रही है का? ये सब सब like you all. नहीं, अगर ऑल होता तो यहाँ पर कुम होता। अगर ऑल होता तो यहाँ पर काफ रब्बुकुम होता। नहीं रहा है। समझ आई? तो ये का किसके लिए आ रहा है? मैंने लिखवाया था बेटा कल, आपके पास नोट्स नहीं खुले हुए? अच्छा, For you. फॉर यू तो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है ना। मैं ये पूछ रही हूँ कि का को मैंने लिखवाया था कुछ, क्या लिखवाया था? हाँ, क्यों नहीं चल रहा? जी बेटा जल्दी बताए ना, टाइम नहीं वेस्ट करें। आप बताएं नशमिया बेटा, का क्या बताया था मैंने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जी, कह रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है यहाँ पे। मैंने लिखवाया था, आपने नहीं लिखा था आयशा। रब्बू का यानी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं अल्लाह ताला, वरना कहा जाता कि तुमको, अभी तक पीछे हम कुम 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 करके पढ़ के आ रहे हैं ना, रब्बू कुम, योर लॉर्ड। आप इंग्लिश में उसका मीनिंग तो योर ही पढ़ेंगे, लेकिन अरबिक में का कुमा कुम के लिए जो है वो आपको सिंगुलर प्लूरल एंड डुअल का वो मत मिलता है। तो मीनिंग्स में आपने उसको याद रखना है, ठीक है? कि ये दो की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, सब की बात हो रही है। यहाँ पे रब्बू का किसकी बात हो रही है? एक बंदे की बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब करके कह रहे हैं, उनको एड्रेस करके कह रहे हैं कि आपके रब ने जब मलाइका को पुकारा और कहा, उनको बताया, ये बात क्या बताया? कि मैं जमीन में एक कैलिफ बनाने वाला हूँ, खलीफा बनाने वाला हूँ। सही है? आपने कैलिफ पढ़े होंगे ना कभी इस्लामियत वगैरह में, खलीफा के बारे में जी मैं कुछ? आयशा ने पढ़ा है? जी आपने पढ़ा है आयशा? नहीं। कैलिफ के बारे में कुछ नहीं पढ़ा इस्लामियत में? अच्छा कल मैंने जो लिखवाया था कैलिफ के बारे में, वो लिखा था आपने? अ पर्सन हु इज एन अर्थली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह, लिखा था कल? आयशा मुझे हाँ या ना कुछ तो जवाब दे दें। बाजी अब अपना फिर कर सकती है क्या? रिपीट क्वेश्चन? मैंने आपसे कहा कि मैंने कैलिफ के बारे में, खलीफा के बारे में एक डेफिनेशन लिखवाई थी। मैंने ये आपकी वाइस गिरेंट, ये जो जी वर्ड है ना, इसकी मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी, वो आपने लिखी थी। जी। अब पढ़िए आप उसको नोट्स में से। A person regarded as an earthly representative of God. शाबाश। अब उसी को आगे, अब आप लोग कंटिन्यू कीजिए। उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव का लफ्ज लिखा हुआ है ना, उसी को आप आगे नीचे, उसी के नीचे रिप्रेजेंटेटिव की हेडिंग डालिए, और रिप्रेजेंटेटिव के नीचे आप लिखिए रिप्रेजेंटेटिव की हेडिंग डाल के, यानी कि जो इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है वो क्या है, वो कौन है। उसके अंदर दो चीजें हैं, एक के ही टेक्स ऑर्डर फ्रॉम द सुपीरियर अथॉरिटी, यानी किसी, ये एक, अगर आप एक जनरल डेफिनेशन देखें तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपने ऊपर वाली कोई भी सुपीरियर जो अथॉरिटी होती है उससे ऑर्डर लेता है। जैसे कि अगर कोई जीएम है तो वो अपने ओनर से, जो उसके ऊपर जो लोग होंगे जो उससे ज्यादा बड़े पोस्ट पे होंगे, उनसे ऑर्डर्स लेंगे। तो और जो इंसान की बात यहाँ पर खलीफा की हो रही है, तो ये किससे लेगा? सुपीरियर अथॉरिटी कौन होगी इसके लिए? अल्लाह। अल्लाह। अल्लाह ताला। शाबाश। तो टेक्स ऑर्डर फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटी
और ये ऑर्डर लेकर करेगा क्या? एंड टेल्स अल्लाह, ओ सॉरी, एंड टेल्स पीपल, एंड टेल्स देम टू द पीपल, यानी उन लोगों को बताएगा। ये अल्लाह की से अथॉरिटी लेकर पहले तो लोगों को समझाएगा, टेल्स देम पीपल। पता नहीं आधे पे क्यों लिखा जा रहा है, मेरा आगे नहीं लिखा जा रहा। और दूसरा दूसरा इसका काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज ऑर्डर्स। ये दो काम है उसके। कैलिफ यानी कि बेसिकली जो आपने कैलिफ की डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमने पढ़ा कि वो एक अर्थली यानी दुनिया पर, अर्थ पर रिप्रेजेंटेटिव होगा अल्लाह का, ठीक है। और वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे होगा कि वो अल्लाह ताला के ऑर्डर्स अल्लाह से लेगा और लोगों तक पहुंचाएगा, प्लस वो इम्प्लीमेंट भी करवाएगा। सिर्फ ऑर्डर लेकर पहुंचा देना काफी नहीं है, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, एक मतलब अल्लाह ताला से वही आती थी उनकी तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया और फिर क्या किया, एक रियासत मदीना जो जिसके बारे में बात होती है कि एक ऐसी इस्लामी जो इस्लामिक स्टेट जो है वो वजूद में आई जहां पर अल्लाह ताला के तमाम रूल्स एंड ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया गया, स्टेट ऑफ मदीना। पता है ना आपको ये बात? जी। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक शहर के अंदर ये तमाम चीजें इम्प्लीमेंट करने के बाद हमको एक एग्जाम्पल दे दी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा एक ऐसा सब इंसान मिलकर जो जो अल्लाह के मानने वाले होंगे, जिनका मिशन एक होगा, वो ये काम कर सकते हैं। तो हमें एक एक एग्जाम्पल भी अल्लाह ताला ने प्रोवाइड कर दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन के भी कुछ स्टेप्स होंगे। अब आप लिखिए नीचे स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये मैंने कल लिखवाए थे, मैं दोबारा लिखवा रही हूँ हेडिंग्स के साथ। अगर आप हेडिंग्स डालना चाहें तो उसमें हेडिंग डालें। इम्प्लीमेंट, ये मैंने पूरा नहीं लिखा है। क्या है पहला? इंडिविजुअल बेसिस, इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पूरा लिखिएगा आप, इंडिविजुअल। नंबर 2 जो है सोसाइटल लेवल, या आप उसको फैमिली भी कह सकते हैं, फैमिली लेवल पर हो सकता है, ठीक है। सुने जी, ये आधे पे क्यों लिखा आ रहा है? अच्छा जी। और तीसरा जो है वो है स्टेट लेवल, यहाँ नीचे लिखा नहीं जा रहा, मैं ऊपर लिख रही हूँ। तीसरा है स्टेट लेवल पर, जो कि रियासत मदीना, जैसे हमने कहा कि इस्लामिक स्टेट बना दी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो है वो लॉज इम्प्लीमेंट हुए। ऐसा नहीं कि एकदम से एक लॉ पास हो गया और सारे लोग उस दिन जो है वो उसको अमल करना शुरू कर दिया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इन चीज़ों को पर अमल किया गया। जैसे कोई इंसान अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बने और फिर उसके बाद वो ये सोचे कि अब सब लोग जो हैं, जैसे मैं अब जो है वो अब इस्लाम पे अमल करने लग गया हूँ और अब मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन गया हूँ, तो अब सब मेरे घर वाले भी सब जो है वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन जाए फौरन। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ही चेंजेस आती हैं। और स्लोली एंड ग्रेजुअली ही अगर कोई चीज़, कोई चेंजेस जो है वो एक्सेप्ट मतलब आती हैं, तो वो एक्सेप्टेबल भी होती हैं और वो लॉन्ग टर्म भी होती हैं, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड होती हैं, यानी कि वो आखिर तक चलती हैं, उनका असर देर तक होता है। वरना अगर कोई एकदम से कोई कहे, या फर्ज करें कोई बंदा शादी करे एक ऐसी लड़की से जो कि नॉर्मली गले में दुपट्टा लेती थी, सही है, और फिर वो उससे डिमांड कर रहे शादी के बाद कि अब तुम जो है ना बुर्का पहना करो, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको अपने अंदर से उसको मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली है चेंजेस आते हैं। एकदम से आप उसको कह दो कि नहीं अब आप बुर्का पहनोगी, तो वो क्या करेगी? अगर फर्ज करो उससे जबरन कह भी दिया, अगर वो उससे या तो, या फिर ये क्या, वो अपने हस्बैंड को, या तो वो डरती है उससे, तब तो वो तब भी वो कर लेगी किसी तरह से। और अगर वो उससे मतलब वो उसको रिस्पेक्ट करती है, उसको लव करती है, तो वो तब भी कर लेगी उसकी खातिर। लेकिन जैसे ही वो उसको देखेगी कि वो आगे पीछे नहीं है, या कोई ऐसी उसको मौका मिलेगा कि वो ऐसी जगह पे जाए जहां पर उसका शौहर मौजूद नहीं है या उसको पता नहीं चलेगा, तो वो फौरन ही बुर्का उतार के फेंक देगी।
और वो नॉर्मली अपना जैसा रहना चाहती है वैसा रहेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि उसके इंटरनल अंदर चीजें चेंजेस नहीं आई हैं। ऐसा होता है ना? जी। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली पहले अंदर से इम्प्लीमेंटेशन होगी, आपका इनर चेंज होगा तो आपका आउटर भी चेंज हो जाएगा। आपका इनर वैल्यूज अगर आपको पता चल जाएंगी, आपको अपने अंदर चेंज फील होगा, तो आपका आउटर खुद ब खुद बदलेगा। आपका लिबास, आपका चलना फिरना, आपका बातचीत, आपका अखलाक, ये सब खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हमारी इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाती हैं। अच्छा, इफ वी गो टू द रूट वर्ड ऑफ खलीफा, दैट इज दिस वन, तो इसका आपको क्या लगता है कि इसका क्या रूट वर्ड होगा? लाम लामफा। खलाफा, खलाफा से। आप इसको लिखिएगा साथ में खलीफा। अभी हम खलीफा को ही थोड़ा डिस्कस करें कि समवन हु इज, अब खलाफा जो है, इस अगर खाली आप लिटरल मीनिंग में जाएं, अब आप लिखो इसको लिटरल मीनिंग। अब हम इसको खलीफा को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि खलीफा को हम ये क्यों कह रहे हैं कि अर्थली रिप्रेजेंटेटिव है और ये सब है, हम किस तरह से। और दूसरी बात ये कि ये भी हो सकता है कि हम इस वक्त, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस वक्त ये किसके लिए बात की थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए बात की थी, है ना? तो क्या सिर्फ वही खलीफा थे और हम लोग जो है वो खलीफा नहीं है? इस चीज को समझने के लिए हम इसके रूट वर्ड को समझते हैं कि ये लिटरली इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है समवन हु इज आफ्टर समवन, यानी कोई ऐसा समवन हु केम आफ्टर द डेथ ऑफ समवन। ये क्या लिखे आप? हु केम, हु कम्स, सॉरी, हु, समवन हु कम्स आफ्टर द डेथ ऑफ समवन, यानी एक के बाद एक आने वाला। और इसका और दैट इज लिख करके लिखिए, दैट इज जनरेशन वन, सॉरी, दैट इज वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये खलफा का लिटरल मीनिंग है, यानी कि अगर आप इसकी डिक्शनरी मीनिंग देखें तो ये लिटरल मीनिंग आता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को खलफा कहा गया। और ये हमें लिटरल मीनिंग कहाँ से मिला? हमें कुरान की, आपको पता है कि जो भी आप आयतें पढ़ते हैं ना, तो उसकी एक्सप्लेनेशन खुद कुरान मजीद की कुछ और आयतों के अंदर मौजूद होती है। और अगर नहीं मौजूद होती तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन अपनी हदीस में बताई होती है। और अगर वहां पे भी हमें कुछ खास ना मिले तो फिर हम देखते हैं कि जो तफसीर जिन्होंने लिखी है, जिन जिन उलमा ने, उन्होंने उसको किस किस तरह से लिया है, और उन्होंने वो चीजें, और वो जो भी चीज की तफसीर करते हैं तो वो हर चीज को एनालाइज करके सारी चीजों को मिलाकर फिर उसकी तफसीर करते हैं। तो हवा में बातें नहीं है ये, बल्कि हर चीज का बहुत थॉरली जो है वो लर्न करके और एनालाइज करके चीजें निकाली गई हैं। तो इसमें एक जगह पर एक आयत है, आयत का रेफरेंस है सूरतुल इनाम, आयत नंबर 165। अगर हम यहाँ निकालना चाहें तो यहाँ यहाँ निकलती है क्या? लास्ट टाइम हमने निकाली थी ना यहाँ से, यहाँ से। सूरह इनाम, सूरत इनाम, ये क्या हो गया इसमें? ये हैंग हो गया। अच्छा जी, हाँ जी, सूरह नाम की आयत नंबर कौन सी है? आयत नंबर 165। अब यहाँ पर मेन्यू कहाँ गया? आयत कहाँ से आएगी? तो ऐसे कर लेते हैं।
मैं वैसे वर्बली भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं दिखाना इसलिए चाहती हूँ ताकि आपको खुद देखेंगे ना आंखों से तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि मैं क्यों इसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं कह रही, बल्कि इसको हम जनरेशन्स पे बात कर रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि कुरान मजीद में ये लफ्ज आगे जनरेशन्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, और कैसे हुआ है वो हम दिखाएंगे आपको अभी। ये रहा 165, ये देखिए यहाँ पे ये लफ्ज आया है। आपने स्क्रीन वहां पे आपके कुरान पर हुई हुई है, 165 पे नहीं है, सूरह बकरा पर ही हुई है। ओहो, मुझे बताया नहीं, और मैं इतनी देर से लिखी जा रही हूँ उस पर, आपने नहीं बताया, और मैं इतनी देर से लिख रही थी ये सब कुछ। और अब आ गई। जी। आपको मुझे बताया चाहिए ना, जब मैं कुरान पढ़ा, मैं तो अपने उस पे खोली हुई थी, मुझे लगा कि वाला शेयर हुआ है। अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, अब ये देखिए, ये सूरत इनाम की आयत नंबर 165 है, और ये देखिए ये लफ्ज, वहुवल लज़ी जअलकुम, एंड ही इज द वन हु हैज मेड यू। जाला, जाला का मीनिंग पता है ना, बनाया उसने तुमको, और ये कुम प्लूरल की है जमीर। खलाइफा, खलाइफा वो ये देखें, खलाइफा। अल अर्दा, खा लाम फा, इसका रूट वर्ड अल अर्दा, जमीन में, यानी सक्सेसर्स ऑन द अर्थ, सक्सेसर्स ऑफ द अर्थ, यानी जो लोग एक के बाद एक आने वाले हैं, जैसे जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। समझ आ गई ये बात? वरफा जी। बादकुम फौका बादिन, और अल्लाह ताला ने एक के बाद एक को दर्जात में बुलंद किया है, किसी को बुलंद किया है, किसी से ज्यादा मर्तबा दिया है, किसी को अमीर बनाया है, या किसी को ज्यादा इंटेलेक्ट दी है। लियबलुवकुम फीमा आताकुम, जो कुछ भी अल्लाह ने उसको अता, तुम लोगों को अता किया उस, ताकि वो उसके अंदर उसको टेस्ट करे। इन्ना रब्बा का सरीउल इक़ाब, और अल्लाह ताला बहुत जल्द पनिशमेंट भी करने वाला है। व इन्नहु लगफुरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बख्शने वाला भी रहीम है। आप देखिए एक ही आयत में अल्लाह ताला ने दो अपनी ऐसी सिफात जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। इक़ाब का माना है पनिश करने वाला, और गफूरुर रहीम है माफ करने वाला, दोनों एक ही आयत में बता दिए। तो ये कॉन्सेप्ट हम अक्सर आपने लोगों का सुना होगा ना कि तो क्या हुआ अगर हमने गुनाह किए हैं, तो क्या हुआ, जो है अल्लाह तो बख्शने वाला है, अल्लाह ताला तो बहुत गफूर रहीम है। ऐसा सुना है आपने? जी। लोग और फिर बड़े मजे से नमाजें छोड़ रहे होते हैं, मजे से गुनाह कर रहे हैं, कोई बात नहीं, या फिर ये मजे से फराइज छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह तो गफूर रहीम है ना। तो अल्लाह ताला ना बस सोशल वर्क कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि अल्लाह ताला बस बंदों की जो वो है ना वो नहीं माफ करेगा, और जो है वो अल्लाह ताला सिर्फ अपनी इबादत को अल्लाह ताला माफ कर देगा। ऐसा भी हम सुनने में आता है ना कि जब लोग अपनी नमाजें छोड़ते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला, और आपने देखा कि नमाज के बारे में जो है वो सबसे पहला सवाल होगा। अगर ऐसा होता तो नमाज के बारे में पहला सवाल नहीं होता ना, फिर तो हुकूकुल इबाद के बारे में कि लोगों के साथ तुमने कैसा सलूक किया, पहला सवाल होना चाहिए था, अगर अल्लाह इस चीज को माफ कर देने वाला होता तो, है ना। जी। तो ये बेसिकली एक डिसिसिव थॉट है, यानी कि ये एक धोखा देने वाली बात है जो कि शैतान इंसानों के दिलों में डालता है, ताकि इंसान जो है वो गुनाह करता जाए, और फराइज छोड़कर भी, यानी कि फराइज को छोड़ना भी एक गुनाह है ना, तो ये करे ताकि उसके पॉइंट्स बढ़ते जाएं, शैतान के पॉइंट्स बढ़े और इंसान के पॉइंट्स गिरे। अच्छा, तो अब मैंने आपको ये समझा दिया कि खलीफा जो है वो किस तरह से बना, जनरेशंस के लिए, यानी कि ये खलीफा जो है वो तमाम चिल्ड्रन ऑफ एडम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अब आप नीचे खलीफा के आगे लिखिएगा कि चिल्ड्रन ऑफ एडम, यानी सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की बात नहीं हो रही है खलीफा में, बल्कि सारे आदम अलैहिस्सलाम इंसान। के बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि हम सब जो हैं वो आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं ना। जी। आयशा, आर यू गेटिंग बेटा? सब समझ आ रहा है? जी। और बेटा ये लास्ट टाइम था आपका कि आपने तर्जुमा याद नहीं किया था, और ये लास्ट टाइम था कि आपने मुझे सही जवाब नहीं दिया। अब आपने जो है ना प्रॉपर पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि इस तरह से नहीं चलेगा कि आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या सवाल कर रही हूँ।
क्योंकि मैं इतनी ज्यादा डीप डेप्थ में और एक एक चीज को इतना आहिस्ता आहिस्ता लेके बार बार रिपीट कर रही होती हूँ। जहां आपको समझ नहीं आता वहां आप मुझसे पूछ सकती हैं, लेकिन मैं जब सवाल करूंगी तो मुझे ब्लैंक आंसर नहीं चाहिए या ब्लैंक फेसेस नहीं चाहिए। जी। अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालू, दे सेड, हु सेड, दे कौन, मलाइकती, ठीक है। अतजअलु, आ जो है वो आपका जो है वो क्वेश्चन के लिए आ रहा है। ये हमने पढ़ा था पीछे, क्वेश्चन के लिए कोई लफ्ज ऐसा है, हमजा जबर आ। नहीं, मैं कनेक्टिंग वो वर्ड्स बताए थे, वाव फा, क्वेश्चन वाला नहीं बताया था। ठीक है। क़ालू अतजअलु, आ जो है वो इसके लिए आता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कोई भी वर्ड को अगर हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो हम वो हेल्पिंग वर्ब को सबसे शुरू में ले जाते हैं। बिल्कुल ये उसी तरह से है। हमजा जबर आ क्या के लिए आता है, हमजा जबर आ खाली, और हल, ये हा लाम जबर हल, ये हल जो है वो मेरा ख्याल है सूरत बकरा में कभी नहीं आएगा, इसमें ये तो आएगा 2-3 दफा और आएगा। क़ालू आ तजअलु, तजअलु जाला से ही है इसमें, और इसके जो ता है ये यू के लिए आ रहा है, देखें। तो बाजी, हाँ जी, हमजा जबर आ का मतलब क्या कर लिखे गए, व्हाट? हाँ देखें ना, ये देखें, यू प्लेस और फिर हो गया यू विल प्लेस से विल यू प्लेस प्लेस हो गया, सही ना। जी। अगर हम उर्दू में बोलेंगे तो हम कहेंगे क्या तू बनाएगा, और अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो विल यू प्लेस, ठीक है। फीहा, जी। इन इट, फीहा किधर, ये हा की जमीर किधर जा रही है, अर्थ पर। अर्थ जो है यहाँ जैसे हमारे लिए जमीन होती है, इनके लिए भी अरबी में भी जमीन होती है, यानी इसका जमीर जो है वो मुअन्नस है, ईमेल होता फीमेल होता है जी। अलू अतजअलु फीहा, क्या तू बनाएगा उसमें, मई युफसिदा, मन जो, यानी हु, युफसिदा, युफसिदा का रूट वर्ड क्या नजर आ रहा है आपको, फा सीन दाल। ये फसदा वर्ड पढ़ा है पीछे हमने। फसाद करने, जी। जमीन पे सफा, जी पढ़ा है। तो अब ये फरिश्ते अल्लाह से पूछ रहे हैं क्या तू ऐसी मखलूक बनाने वाला है जो फसाद करेगी, फीहा, इसमें, किसमें, किसमें, जमीन अर्थ। जमीन पे। हाँ जी, फिल अर्दी, व यस्फिकु दिमा, ये यस्फिकु का रूट वर्ड लिखिए सीन फा काफ, सफा का, ठीक है। और दिमा का रूट वर्ड लिखिए दाल मीम वाओ दमो। सफका का माना होता है इमेंस ब्लड शेड, बहुत ज्यादा ब्लड शेड करना। जैसे एक शख्स साइकोपैथ है और वो शख्स मतलब किसी को मारता है, किल करता है, तो एक गोली से भी एक बंदा मर सकता है। लेकिन अगर वो साइको है और हार्टलेस है तो वो क्या करेगा, 10-12 गोलियां मारेगा, ताकि और फिर उसको सुकून आएगा कि मैंने इसको मार दिया। ऐसा होता है ना, आपने कभी ऐसी स्टोरी सुनी होंगी। उस जी। ऐसे लोगों को उर्दू में कहते हैं सफाक कातिल, ऐसे लोगों को उर्दू में कहते हैं सफाक कातिल, यानी मर्डरर, हार्टलेस मर्डरर। तो तो बेसिकली सफाक का माना होता है जो कि बहुत ज्यादा खून बहाने वाला हो, who shed who shed who who shed immense blood, मतलब immensely shed blood, ऐसे कर ले, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो ब्लड शेड करने वाला हो, ठीक है। who shed blood immensely, ऐसे कर ले। अब यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ तक बात। तो अब इन्होंने पूछा कि क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो कि फसाद करेगी जमीन में और बहुत ज्यादा खून बहाएगी। ये बात मलाइका ने क्यों कही, अगर आपको याद हो कल मैंने आपको बताया था कि जमीन पर इंसानों से पहले कौन रहते थे, जिन्नात। जिन्नात रहते थे। अल्लाह ताला ने 3 ऐसी मखलूक बनाई हैं जिनको हम आकिलुन कहते हैं, आकिलुन, यानी कि जिनके अंदर अकल है,
ये अकल वाले लोग हैं। ये कौन है? एक तो जिन है, दूसरे एंजल्स हैं, और तीसरे ह्यूमन हैं। ठीक है, आयशा समझ आ रहा है बेटा? ये तीनों लिख लें, ये अकल है। और इनके अलावा जो लोग, जो भी और चीजें हैं ना, जानवर हो गए, हशरातुल अर्ज हो गए, या इंसेक्ट्स हो गए, जो भी, और इसके अलावा जो भी अल्लाह ताला ने मखलूकात बनाई है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको हम गैर आकिलुन कहते हैं। यानी ये आकिल नहीं है, इनके अंदर अकल नहीं। ठीक है, अरबी जबान में आकिल मखलूक बस ये तीन है, जिन, एंजल्स और ह्यूमंस। ठीक है, अब इनकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए। जिन्नात के बारे में लिखिए कि दे थिंक, ये सोचते हैं, एनालाइज, बट दे हैव गिवन लेस विटीनेस एज दैट गिवन टू ह्यूमंस। यानी ह्यूमन से कम विटीनेस, यानी कम अकल है ये, इंसानों से कम अकल दी गई है इनको। ठीक है, ये लेकिन सोचते हैं, ये एनालाइज भी करते हैं। ये जब हम सूरत जिन हम पढ़ेंगे कभी, इंशाल्लाह कभी आप उसका तर्जुमा पढ़ें, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे रात के टाइम। वो वैसे ही अपनी तहज्जुद में कुरान पढ़ रहे थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था ये बात। ये वही के जरिए अल्लाह ताला ने उनको बताई। क्या बताया? कि आस पास से कुछ जिन्नात गुजर रहे थे, और उन्होंने आपका कुरान सुना जब आप कुरान पढ़ रहे थे। और जब उन्होंने कुरान सुना तो उन्होंने कहा, अरे ये तो वही है जिसके बारे में हमें पहले से बताया गया था पुरानी किताबों में। और हमें, और फौरन वो ईमान लेके आ गए। और उन्होंने बहुत सारी और भी मुकलमा पूरा सूरत जिन में आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें तो हमारे बड़ों ने बहुत धोखे में रखा, यानी अबुल जिन ने और बाकी लोगों ने, कि और हमें अल्लाह के बारे में झूठी बातें बताई, और अब हमें जो है वो सही बातें पता चल गई हैं। और फिर जाकर उन्होंने अपने बाकी और जो जिन लोग थे, जिन्नात थे, उनको जाके प्रीच किया। तो जिन्नात थिंक करते हैं, सोचते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी विटीनेस जो होती है, यानी कि अकल जो है, वो इंसानों से कम है। ठीक है, फिर एंजल्स के बारे में भी, दे कैन थिंक, दे कैन एनालाइज, जो कि आज अभी हम देख रहे हैं इस आयत में कि उन्होंने ये सवाल किया। ठीक है, फिर अल्लाह हैज मेड देम प्योर, अल्लाह ने इनको बिल्कुल प्योर बनाया है, ऐसा कि दे डू नॉट डिसओबे अल्लाह बाय एनी मीन्स। लिख रहे हैं बेटा? मैं ज्यादा तो तेज तो नहीं चल रही हूँ? नहीं नहीं दे, आयशा आर यू फॉलोइंग बेटा? दे डू नॉट डिसओबे अल्लाह बाय एनी मीन्स। और ह्यूमंस जो है, ये डिस्पाइट ह्यूमंस हैज इंटेलेक्ट, इनके पास इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत ज्यादा अकल है इनके अंदर। दे थिंक, एनालाइज, एंड दे हैव गिवन अ चॉइस टू चूज राइट एंड रॉन्ग बाय देमसेल्व्स। ये राइट इनको भी मिला हुआ है जिन्नात को, लेकिन इनका 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 जो वो है, वो थोड़ा सा वो है, इंसानों से थोड़ा कम है इनका मामला। इंसानों को बहुत ज्यादा जो है वो किया गया। आप इसको इसीलिए देखते हैं कि आप कुरान मजीद में जिन्नात को जरा कम एड्रेस किया गया है, इंसानों को ज्यादा एड्रेस किया गया है। तो इनको ये चॉइस दी गई है कि ये राइट एंड रॉन्ग को चूज कर सकें। अब यहाँ पर हमारी बात हो गई। अब मैंने एक और बात आपको कल बताई थी कि जिन्नात जो हैं, इनको जमीन में छोड़ दिया गया था इंसानों की पैदाइश से बहुत पहले ही। और फिर इन्होंने क्या किया था, वहां पे खूब बहुत फसाद में चाया था, मिसचीफ फैलाया था। और फिर क्या हुआ था, एक फरिश्तों की आर्मी आई थी और उन्होंने उनको लिमिटाइज किया था। कहाँ कहाँ लिमिटाइज किया था आयशा, याद है आपको? नहीं। बताएं, आप बताएं अलिशबा। अबैंडन जगहों में, जहाँ और समंदर में या जंगलों में। शाबाश, अबैंडेंड जगहों पे, यहाँ पर जहाँ पे कोई नहीं रहता, इनको लिमिटाइज कर दिया था। अबैंडेंड प्लेसेस, अबैंडेंड की स्पेलिंग गलत लिखी है ना मैंने, अबैंडेंड
टी आना चाहिए, टी आना चाहिए। अबैंडन्ड प्लेसेस और सीज, समंदरों में। यहाँ पे इंसान नहीं रहते ना, इन सारी जगहों पे इंसान नहीं होते, तो ऐसी जगहों पे जन्नातों को लिमिट लिमिट कर दिया गया, उनको वहीं पे ही कर दिया, अब तुम यहीं रहोगे और जगहों पे नहीं जाओगे। कोई, हाँ, अबैंडन प्लेसेस हैं जो कोई घर हो पुराने, बहुत दिनों से बंद हो, कोई जगह कोई नहीं रहने वाला हो, तो वहां रहते हैं जाके जिन्नात। लेकिन जब वहां पर लोग आके रहना शुरू कर देते हैं, आबादी बढ़ जाती है, तो फिर जिन्नात शिफ्ट कर लेते हैं। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका ईमान मजबूत है ना, तो आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा बाजी, जी, ये तब हुआ था जब अल्लाह ने ह्यूमंस भेज दिए थे अर्थ पे। नहीं भेजे थे तब तक, लेकिन जब इन्होंने फसाद मचाया तो अल्लाह ताला ने, इंसानों को बनाना था ना अल्लाह ने, तो अल्लाह ने इंसानों के लिए प्लेस खाली करनी थी, जगह खाली करनी थी। कहाँ चोट लगी आपको? जी। तो इस वजह से जगह खाली करने के लिए इनको लिमिटाइज किया, और फिर उसके बाद अल्लाह ने ह्यूमन बनाया, इंसान बनाया। पहला इंसान बनाया कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया, कि यानी कि इतना ज्यादा वैल्यू दी है। देखें, अल्लाह ताला तो चाहे तो कुन कहें और हर चीज हो जाए, है ना। अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है कि कोई चीज वो बैठ के हाथ से बनाए, लेकिन ये एक इजाफत तशरीफी कहलाती है, यानी कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज्जत बख्शी, इतना ज्यादा वैल्यू किया, इतनी कदरदानी की, कि अल्लाह ने ये कहा कि मैंने हजरत आदम को अपने हाथ से बनाया, ठीक है। तो इब्राहिम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया, और फिर उसके बाद ये वाली बात अब जो है चल रही है, अब आगे चलते हैं फिर इसके हवाले से। अब ये जो क्वेश्चन था इन लोगों का, एंजल्स का, ये कोई मतलब इख्तिलाफ नहीं था, ये इट वाज नॉट अ डिसमे, यानी द क्वेश्चन द एंजल्स क्वेश्चन इज नॉट इन डिसमे और एनवी, यानी कि ये ना तो ये डिसमे था, यानी कि ये कोई डिसमे समझ में आ रहा है ना आपको, यानी कि इख्तिलाफ ही नहीं था, और ना ही ये, मतलब कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन था। हाँ जी, ये बस ऐसे ही एक एनालाइज किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने देखा कि अभी पिछले दिनों जिन्नात ने जो हशर किया दुनिया का, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने कुछ राइट्स दे दिए थे कि वो अपनी मर्जी से कुछ चूज कर सकते थे। अब जब ये खलीफा की बात आ रही है, तो ये इस चीज को इन्होंने एनालाइज किया कि खलीफा का मतलब ये हो गया कि अल्लाह ताला इसको ज्यादा अथॉरिटी भी देंगे और इसको ज्यादा चॉइसेस मिलेंगी। तो जब इतनी ज्यादा अथॉरिटी मिलेगी, आपको पता है कि जब किसी को भी अथॉरिटी मिलती है तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी तो करता है, बल्कि ज्यादा ही चांसेस होते हैं कि वो गलत इस्तेमाल करे। ऐसे ही होता है ना, आप अमीर लोगों को देखते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल भी नहीं फॉलो करते,